हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कमिंग अप और अराइविंग में अंतर बताऊंगी। किस जगह कौन लगेगा, ये सारे बातें मैं आज आपको बताऊंगी। बोलचाल की बातें हैं, जैसे तुम्हारा फ़ोन आ रहा है, तुम ट्रेन आ रही है, तुम्हारा फ़ोन आया, तुम्हारा फ़ोन आ रहा था, ये सारी मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी। जैसे कमिंग अप वहाँ लगता है जहाँ आम बोलचाल हो, जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है, किसी व्यक्ति को कहने के लिए, जैसे वह आ रहा है, वह आ रहा है, इसके लिए हम कमिंग लगाएंगे। और कमिंग अप वहाँ लगाते हैं जहाँ इवेंट हो, डेट्स हो, टर्न हो, जैसे नेचुरल स्पोकन इंग्लिश के लिए वहाँ लगाते हैं। और अराइविंग फॉर्म वहाँ लगाते हैं अनाउंसमेंट के लिए, एग्जैक्टली टाइम, पैलेस, स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल के सारे कामों के लिए मतलब हम ये सब अराइविंग लगाते हैं। अब अराउंड द कार्नर को बहुत नज़दीक है, उसके लिए हम लोग अराउंड द कार्नर का यूज करते हैं। जैसे तुम्हारा फ़ोन आ रहा है, तो फ़ोन आ नहीं जाएगा जब तक फ़ोन आता नहीं है, फ़ोन बजता है यानी रिंग करता है, तो क्या होगा, रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसलिए तुम्हारा फ़ोन आ रहा है तो योर फ़ोन इज रिंगिंग। अब ट्रेन आ रही है, तब ट्रेन आने के लिए हम यहाँ पे ना कमिंग का यूज़ करेंगे और ना कमिंग अप का यूज करेंगे। यहाँ पे हम यूज करेंगे अराइविंग का। तो ट्रेन आ रही है, द ट्रेन इज अराइविंग। द ट्रेन किसी भी गाड़ी को आने के, जैसे बस आ रही है, ट्रेन आ रही है, जहाज़ आ रही है, ये सब चीज़ आने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अराइविंग का यूज करेंगे। ट्रेन आ रही है, द ट्रेन इज अराइविंग। तुम्हारा फ़ोन आया, जैसे फ़ोन आ रहा है, इसके लिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो रिंगिंग हो गया है जो वर्ब है। और ये तुम्हारा फ़ोन आया, इसके लिए योर फ़ोन इज रैंग, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है ना, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रैंग होता है। तुम्हारा फ़ोन आया, योर फ़ोन इज रैंग। तुम्हारा फ़ोन आ रहा था, तो अगर आपको कहना हो तो ऐसे कहेंगे योर फ़ोन वाज रिंगिंग। आ रहा था, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म लगता है, तो योर फ़ोन वाज रिंगिंग। अब लिखेंगे ट्रेन स्टेशन पर आ गई, द ट्रेन अराइव्ड, आ गई ना, ये क्या है, सेकेंड पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, इसलिए रिप सेकेंड फॉर्म लगता है, सेकेंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, ट्रेन आ गई कहाँ, स्टेशन पर। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, बस आ रही है। इसको कमेंट में करके आप कमेंट में बताइए बस आ गई, इसका इंग्लिश क्या होगा, आप कमेंट करके बताइए। उसका बर्थडे आ रहा है, क्या कहेंगे, हिज बर्थडे इज कमिंग अप। कमिंग अप का उपयोग बताएं ना आप लोगों को। कमिंग अप वहाँ लगता है जैसे इवेंट हो गया, किसी का आने के लिए कमिंग लगता है, और जब अगर कोई कुछ आ रहा है उसके लिए, जैसे कोई इवेंट हो गया, इवेंट आयोजन वजन आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कमिंग अप का यूज करते हैं। त्यौहार आ गया, उसके लिए कमिंग अप। हिज बर्थडे इज कमिंग अप, या आप ये भी कर सकते हैं अराउंड द कार्नर, यानी बहुत जो नज़दीक आ गया है, नज़दीक आने वाला है, इसको हम कहते हैं अराउंड द कार्नर। इस तरह भी कर सकते हैं हिज बर्थडे इज कमिंग अप, या ऐसे भी कर सकते हैं हिज बर्थडे इज कमिंग अराउंड द कॉर्नर। अब दिवाली आ रही है, दिवाली इज़ कमिंग अप, ये इवेंट है ना, तो हम आपको बताए थे यहाँ पे जब इवेंट आएगा तो क्या होगा, कमिंग अप आएगा, कमिंग अप। तो यहाँ पे इवेंट है, दिवाली एक इवेंट है ना, तो दिवाली इज़ कमिंग अप। पौधों पर फूल आ रहे हैं, द फ्लावर आर, फूल आते नहीं हैं, खिलते हैं। अब चलिए फूल खिलने वाले हैं,
तो क्या कहेंगे, पौधों पर फूल आ रहे हैं तो आने को क्या कहेंगे, यानी खिलेंगे। तो ब्लूमिंग मीन्स खिलता होता है, ब्लूम मीन्स खिलता होता है, तो रहे हैं ना, तो क्या कहें, द फ्लावर्स आर, ये द फ्लावर्स है वो प्लुरल है, इसीलिए द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग ऑन द प्लांट्स, द फ्लावर आर ब्लूमिंग ऑन द प्लांट, पौधों पर फूल आ रहे हैं। सर्दियों का मौसम आ रहा है, सर्दियों का मौसम आ रहा है। द विंटर सीजन इज अप्रोचिंग, जब मौसम आने वाला हो, जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है, सर्दियों का मौसम आ रहा है, और मतलब बरसात का मौसम आ रहा है, इसके लिए हम आने का हम क्या लिखेंगे, अप्रोचिंग लिखेंगे। अप्रोचिंग मीन्स होता है किसी भी मौसम को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, आने के लिए अप्रोचिंग। द विंटर सीजन इज अप्रोचिंग, द समर सीजन इज अप्रोचिंग। एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे, द एग्ज़ाम्स आर कमिंग अप, एग्ज़ाम भी एक इवेंट है, इसके लिए इसको लिखेंगे द एग्ज़ाम्स आर कमिंग अप। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में बताएं बस आ रही है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका इंग्लिश क्या होगा, कमेंट करके बताइए।